हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज के सेशन में अगेन मैं पैराजंबल के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम पैराजंबल के कुछ क्वेश्चंस और करा दीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस पार्ट और हो जाएगा हमारा अच्छे से। तो उन्हीं स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं इस पैराजंबल वाली सेशन को लेकर आई हूँ। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ पैराजंबल वाले क्वेश्चंस को कभी भी डायरेक्ट रीड कर कर ऑप्शन बनाने की कोशिश मत किया करो। इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। आप जितना एलिमिनेशन मेथड को लगाना सीख जाएंगे, आप उतना ही आंसर करेक्ट टिक करना सीख जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट वही वाला पार्ट है, ठीक है। अगर आप एलिमिनेशन से आंसर निकालते हैं तो आपका हमेशा आंसर करेक्ट आएगा। और एलिमिनेशन को जो लगाना होता है वो आपको ऑप्शंस में लगाना होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन सीजल प्री का है 20/8/2021 का। देखो, एलिमिनेशन लगाते हुए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि हमने देखना पहले सबसे पहले वो ऑप्शंस को जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। जैसे 3 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, ए से। अब आपको यहां पर देखना है कि क्या आपका ए से स्टार्ट होगा या नहीं। तो आपको ए में दे रखा है देयर लिव्ड अ फुलिश किंग इन अ लार्ज किंगडम, तो डेफिनेटली ए से स्टार्ट होगा। अब एक ऑप्शन तो खत्म हो गया, वो है फर्स्ट जो डी से स्टार्ट है। तो डी तो होगा नहीं क्योंकि पहले किंग नहीं आएगा, पहले बताया जाएगा कहाँ वो कहाँ रहता था, ठीक है। चलो, एक खत्म, अब बचते हैं 3 ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या है, एक के बाद बी, एक के बाद सी, या फिर एक के बाद डी। अब देखो यहाँ पे बात किसकी कर रही है, किंग की। बात किसकी कर रहा है बच्चों, किंग की। अब किंग का कनेक्शन किसके साथ होगा, किंग के साथ। किंग का कनेक्शन किसके साथ होगा, किंग के साथ। अब किंग हमें कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में। तो इसके लिए आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से आप इजीली टेक कर सकते हो आप सेकंड को। आप चाहो तो इसे कंप्लीट पढ़कर भी देख सकते हो कि द किंग वाज डिसाइडेड टू थ्रो ऑल हिज मिनिस्टर्स इन प्रिजन फॉर अ डे। आफ्टर दैट ही थॉट दैट, क्योंकि उसने सोचा, डिसाइड किया, तो वो सोचेगा कि इट विल बी अ गुड जोक, वो एक अच्छा जोक होगा। क्या, ही डिड नॉट रियलाइज दैट व्हाट ही थॉट ऑफ एज अ जोक वुड कॉस्ट हिम हैविली। उसको ये नहीं पता, कभी कभी हम मजाक में बहुत सारी ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिसका हम रिजल्ट सोच भी नहीं सकते और हमें रिजल्ट कुछ और ही फॉर्म में मिलता है। तो ऐसा हम लोगों के साथ भी हो जाता है, तो ऐसा उस किंग के साथ भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, 2 ए से और 2 बी से। तो सबसे पहले आप ए को देखो, ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा। तो आप बी में देखते हो सिटी इज विजिटेड बाय 1000, तो कौन सी सिटी, तो हमें ये क्लियर होगा बी से तो स्टार्ट होगा नहीं, डेफिनेटली स्टार्ट ए से ही होगा। अब थर्ड या फिर फर्स्ट, कौन सा आंसर ऑप्शन होगा, यानी कि ए के बाद बी या फिर ए के बाद सी, यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब देखो बी के अंदर बच्चों यहाँ पर बात कर रहा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का, और बी में दे रखा है आपका द सिटी इज विजिटेड बाय द 1000 क्यूरियस टू सी टेम्पल। और अगर बात करें सी में तो उसने बोला फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कोणार्क टेम्पल इन पुरी। आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो आर्किटेक्चर की बात हो रही है तो आर्किटेक्चर का आर्किटेक्चर के साथ रिलेशन होगा। तो वहां पर टेम्पल का रिलेशन किसके साथ है, टेम्पल के साथ। हमें ये क्लियर हो गया कि बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर हमें क्लियर है कि बी के बाद सी होगा या नहीं, तो हमने ऑलरेडी इसको कट कर रखा है। अब क्या है, हमारा यहाँ पर टेम्पल किस में दे रखा है, ए पार्ट में, और टेम्पल का रिलेशन किसके साथ है, टेम्पल के साथ। ए के बाद क्या आएगा, सी। ए के बाद क्या आएगा बच्चों, सी। और ए के बाद सी किस ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में। और जिस ऑप्शन में भी ए सी होगा वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। आप चाहो तो आप इसे रीड कर लो कंप्लीट। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज कोणार्क टेम्पल इन पुरी। आफ्टर दैट उसने बोला द सिटी इज विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ क्यूरियस टू सी द टेम्पल इन द फॉर्म ऑफ अ चैरिट। और आफ्टर दैट उसने क्या बोला कि द चैरिट विद इमेंस व्हील्स एंड हॉर्सेस इज कार्व्ड फ्रॉम स्टोन, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजल प्री का है 23/8/2021 का। चेक करो जरा इसमें क्या होगा। अगेन 2 ऑप्शन ए से स्टार्ट है
और एक ऑप्शन डी से और एक आपका सी से। आपको चेक करना है कि क्या ये ए से स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पे ए में क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स हैव ब्रॉट इन एडिशनल चेंजेस अलोंग विद। आफ्टर दैट देखो क्या होगा, ए के बाद हमारा बी होगा या बी, दोनों में बी दे रखा है। तो अब आप देखो यहाँ पर किस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ए के बाद दोनों में बी है, तो हमें यहाँ पर अब ए के बाद बी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये क्लियर है कि ये दो ऑप्शंस तो होंगे नहीं। अब बचते हैं दो ऑप्शन, बच्चों दो ऑप्शन बचते हैं, एक है थर्ड और एक है फर्स्ट। अब इनमें से डिसाइड करने के लिए हमें बी के बाद देखना है सी या फिर डी। तो सी में आप देख सकते हो कि यहाँ पर बात हो रही है कम्युनिकेट फास्टर की, और सी में दे रखा है कम्युनिकेशन हैज नॉट ओनली बिकम फास्टर। तो अब आपने क्या देखा बच्चों कि बी के बाद जो रिलेशन है वो किसका है, सी का, क्योंकि बी खत्म किस पे है, कम्युनिकेट पे, बी खत्म किस पे है, कम्युनिकेट पे, और सी में भी क्या दे रखा है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट का कनेक्शन किसके साथ है, कम्युनिकेट का कनेक्शन कम्युनिकेशन से है, तो डेफिनेटली बी के बाद सी आएगा, डी का यूज नहीं होगा, तो सी के बाद फिर डी आ जाएगा, उसके बाद बोलेगा बिकम फास्टर बट easier टू, क्या, द रिजल्ट इज अ मोर रिलैक्स्ड लाइफ देन एवर बिफोर। सो इसीलिए हमारा जो ये आंसर ऑप्शन बनेगा ए बी सी डी बनेगा, और जो आंसर ऑप्शन है हमारा थर्ड, ए बी सी डी इज द थर्ड करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें, अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 23/8/2021 का, 23/8/2021 का क्वेश्चन है। पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे दो ऑप्शन बी ए से स्टार्ट है और एक बी से और एक सी से। तो सबसे पहले तो आप देखो कि ए से स्टार्ट होगा या नहीं। तो पहले तो इंस्पेक्टर बोलेगा, आफ्टर दैट गार्ड बोलेगा। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर अब क्या बोल रहा है, इंस्पेक्टर वेयर यू स्लीपिंग व्हेन द रॉबर्स एंटर्ड द बैंक। ठीक है, इंस्पेक्टर डेफिनेटली पूछेगा भाई कहाँ सो रहे थे जब आपके लुटेरे आपके बैंक लूटने के लिए आए। ठीक है, उन्होंने एंट्री करी। अब ए के बाद बी या फिर ए के बाद डी, यही आंसर को डिसाइड करेगा। अब जब इंस्पेक्टर पूछेगा तो यहां पर गार्ड को बोलना पड़ेगा, और गार्ड डी में भी है और गार्ड बी में भी है, लेकिन वहां उसने पूछा है कि जब एंट्री करी तो कहाँ सो रहे थे। तो अब गार्ड को क्या बोलना पड़ेगा, गार्ड को बताना पड़ेगा क्या, क्या गार्ड ये बोलेगा द आयरन ग्रिल लॉक वॉज ब्रोकन, या बोलेगा नो सर। जब मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे थे कल, तो आप बोलोगे ना यस या नो, नो मैं पढ़ रहा था, तो वही यहाँ पे गार्ड ने भी करा। तो हमें यहाँ क्लियर हो गया कि ए का कनेक्शन सीधा सीधा किसके साथ है, डी के साथ। यहाँ क्वेश्चन है और यहाँ उसी क्वेश्चन का आंसर है कि नो सर द बैंक हैड क्लोज्ड एंड आई हैड जस्ट गॉन टू रिलीव माई सेल्फ। आफ्टर दैट क्या होगा, ए के बाद डी में, इंस्पेक्टर व्हाट डिड यू सी व्हेन यू केम बैक। अब गार्ड बताएगा द आयरन ग्रिल लॉक वाज ब्रोकन, कि अब वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि अब उसने वहां से आने के बाद क्या देखा, कि जो आयरन ग्रिल लॉक थी वो टूटी हुई थी, और द बैंक लुक्ड ransacked but the robbers could not take away anything as I had returned quickly। कि उसने क्या देखा कि रॉबर्स वहां से कुछ भी लेकर नहीं जा पाए थे, उसने वे सारी चीजें वापस ले आया। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए डी सी एंड बी होगा। सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑप्शन विल बी फोर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो जब भी आप करें पैराजंबल के क्वेश्चंस, तो आप हमेशा कोशिश करें पैराजंबल के क्वेश्चंस को करते हुए कि आप कोशिश करो ऑप्शंस पर एलिमिनेशन लगाने की। जितना आप ऑप्शंस पर एलिमिनेशन लगाओगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, वो उतना आपके एग्जाम के लिए वो बेस्ट होगा। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन सी से स्टार्ट हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि सी से स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर बात करें आ डॉग एंड कॉक हैविंग स्ट्रक अप एन एक्विटेंस वेंट आउट ऑन देयर ट्रेवल्स टुगेदर।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सेंटेंस डेफिनेटली सी से स्टार्ट होगा। सी से स्टार्ट होगा तो दो ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट किए जा सकते हैं, दो ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट किए जा सकते हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि एक में सी के बाद डी दे रखा है और एक में सी के बाद ए दे रखा है। अब आपको यही डी और ए में से डिसाइड करना है आंसर ऑप्शन क्या होगा। तो सी देखो यहाँ पर वेंट आउट की बात कर रहा है, वो ट्रेवल पे गए एक साथ। उसके बाद आप डी या फिर ए को टिक करोगे तो यहाँ पर डी में दे रखा है नाइट फॉल फाउंड दैम इन अ फॉरेस्ट होगा, या फिर आपका होगा अ फॉक्स हियरिंग द कॉक एंड थिंकिंग टू मेक अ मील ऑफ हिम केम। तो इसी से आप आंसर ऑप्शन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब वो एक साथ गए तो जाने के बाद, बाहर जाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि उन्हें वहां पर रात पड़ गई। ठीक है, रात पड़ गई तो डेफिनेटली हमारा सी के बाद डी आएगा, सी के बाद ए का यूज नहीं होगा। और यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड भी करेगा। और यहाँ पर आप इसे चाहो तो कंप्लीट पढ़ के देख लो। उसने बोला है फ्लाइंग अप ऑन अ ट्री paused among the branches while the dog dozed below at the foot. After that क्या हुआ? After that, as the night passed away and the day dawned, the cock, according to his custom, set up a shrill crowing. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? A fox hearing the cock and thinking to make a meal of him came and stood under the tree. तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी डी बी ए। और वो हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। तो वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। पैराजंबल के लिए थोड़ा सा कनेक्टिविटी पर ध्यान दो। आप जितना चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हो उतना ही आप करेक्ट आंसर इजीली निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपके सीजीएल प्री का ही है जो 23/8/2021 में पूछा गया है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजीएल प्री का है 23/8/2021 का। ये भी 23/8/2021 में पूछा गया है। दो ऑप्शन बी से स्टार्ट हैं और एक ए से और एक डी से। सबसे पहले तो आप देखो कि बी से स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले आप देखो बी से स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो आपको देखना है बी में दे रखा बुल वॉज बिटन बाय अ माउस एंड पेन्ड बाय द वुंड ट्राई टू कैप्चर हिम। हमें ये क्लियर हो गया कि स्टार्ट कहाँ से होना है? बी से। तो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस को, रिमेनिंग ऑप्शंस को। अब बी के बाद सी या फिर बी के बाद ए। अब यहां पर बोल रहा है क्या कि उसने ट्राइड करा उसको कैप्चर करने की। किसको कैप्चर करने की बात कर रहा है? अब कैप्चर किसको कर रहा है वो? बी के बाद ए या बी के बाद सी? सी में बोल रहा है द माउस पेपिंग आउट क्रैप्ड अप हिज फ्लैंक, और इसमें बोल रहा है द माउस हाउएवर रीच्ड हिज होल इन सेफ्टी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेटली जब वो कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो उसको वहां जाना पड़ेगा, और वहां जाना पड़ेगा तो डेफिनेटली बी के बाद सी नहीं, बी के बाद क्या आएगा? ए। अब क्या होगा जब वो वहां जाएगा? वो वहां जाएगा द बुल डग इनटू द वॉल्स विद हिज हॉर्न्स अंटिल वेयर इट ही क्राउज डाउन एंड स्लेप्ट बाय द हॉल। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा? आफ्टर दैट होगा द माउस पीपिंग आउट क्रैप्ड अप हिज फ्लैंक एंड अगेन बिटिंग हिम रिट्रीटेड टू हिज होल। तो आंसर ऑप्शन जो बनेगा इसका बनेगा बच्चों आपका सेकेंड, बी ए डी सी। बी ए डी सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। बी के बाद ए के बाद डी एंड डी के बाद सी। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगेन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, 24/8/2021 का क्वेश्चन है। चेक करो जरा कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। दो ए से स्टार्ट है बच्चों, दो बी से स्टार्ट है। आपको देखना है कि ए से स्टार्ट होगा या फिर बी से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हो कि ए में दे रखा है बाय स्वीट एप्पल्स और नन एट ऑल, और बी में दे रखा है अ रिच मैन सेंट हिज सर्वेंट टू एन ऑर्चर्ड टू बाय सम एप्पल्स। तो डेफिनेटली हमें ये तो क्लियर हो गया ए से तो स्टार्ट होगा नहीं। स्टार्ट कहाँ से होगा? ये बी से स्टार्ट होगा। स्टार्ट ए से होगा नहीं भाई, पहले तो उसे भेजेगा तभी वो खरीदेगा, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? बी से। अब बी के बाद ए होगा या फिर बी के बाद डी होगा, यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा कि बी के बाद ए होगा या बी के बाद डी होगा।
तो यहाँ पर आपने क्या देखा, बी खत्म किस पर है, सम एप्पल्स, एप्पल्स खरीदने के लिए भेजा। तो एप्पल्स खरीदने के लिए जब भेजेगा, द ऑनर ऑफ द ऑर्चर्ड सेड टू द सर्वेंट ऑल माई एप्पल्स आर स्वीट ट्राई वन, या बाय स्वीट एप्पल्स और नन। देखो जरा क्या होगा आप बच्चे ध्यान से, तो डेफिनेटली जब भेजेगा उसको खरीदने के लिए तो खरीदेगा ही पहले वो, तो खरीदेगा, तो खरीदा कहाँ दे रखा है, आपके ए में दे रखा है, तो बी के बाद पहले क्या आएगा, ए, हम डी का यूज नहीं करेंगे, तो बी के बाद जब ए आएगा तो आंसर ऑप्शन किसको टिक करेंगे हम, सेकंड को। किसको टिक करेंगे बच्चों, सेकंड को, क्योंकि बी ए डी सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। आप चाहो तो इसको पूरा कंप्लीट पढ़ के भी देख सकते हो। उसमें क्या दे रखा है, द ऑनर ऑफ द ऑर्चर्ड सेड टू द सर्वेंट ऑल माई एप्पल्स आर स्वीट ट्राई वन, कोई भी एक ट्राई करके देख लो, मेरे यहाँ पे जितने भी एप्पल्स है वो सब स्वीट है। द सर्वेंट आस्क्ड हाउ आई am I to know that all of them are sweet if I tasted just one, कि बिल्कुल सही बात है भाई, उसे कैसे पता चलेगा सारे ही स्वीट हैं, कि अगर वो टेस्ट एक को ही करेगा बाकी को नहीं करेगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है जो उसने उठाया वो स्वीट हो बाकी ना हो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर ऑप्शन है वो हमारा सेकेंड है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीजीएल प्री का है, जो 24/8/2021 में पूछा गया है। अगेन आप देख सकते हो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, ए से, दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, ए से। ए में देखो क्या दे रखा है, इट इज ऑल्सो। देखो कभी भी पैराग्राफ स्टार्ट एक प्रोनाउन से नहीं हो सकता भाई। इट किसके लिए यूज हुआ है, सबसे पहले आपको उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें ये क्लियर होगा इट से स्टार्ट नहीं होगा, तो इट से स्टार्ट नहीं होगा तो हमारे दो ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट, हमारा ऑप्शन सेकेंड भी और ऑप्शन थर्ड भी। अब हमें डिसाइड करना है इसमें से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी या फिर बी। यही एक सिंगल वर्ड आंसर ऑप्शन को डिसाइड कर देगा। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बी में ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रन रिमेन ग्लूड। अब किस चीज को लेकर, ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, यानी कि बी से स्टार्ट नहीं होगा, बी से स्टार्ट नहीं होगा, तो अब बचता क्या हमारा, ओनली डी। तो डी इज द डी के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट को करेक्ट कर सकते हो। टीवी हैज बिकम अ पावरफुल मीडियम दीज डेज। अब क्यों बना हुआ है, क्योंकि ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रन रिमेन ग्लूड टू इट, उससे पूरी तरह ग्लू की तरह चिपक गए हैं, ठीक है। It has become a great source of entertainment for all. It is also a rich source of news updated around the world. इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन भी फर्स्ट होगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 8/12/2022 का। चेक करना है कि देखो अब PQRS फॉर्म में दे दिया, लेकिन इस सेंटेंस में आप एक चीज देख सकते हो, वो क्या, कि स्टार्टिंग दे दी रिसर्चर्स, कि यहाँ से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा। अगेन आपको दो ऑप्शन आर से स्टार्ट मिले, दो ऑप्शन किससे स्टार्ट मिले, आर से। सबसे पहले तो ये देखो आर से स्टार्ट होगा या नहीं होगा। अब रिसर्चर्स के बाद सीधा कॉर्टेक्स एंड डॉर्सल तो आएगा नहीं, तो हमें ये क्लियर है कि आर से तो स्टार्ट नहीं होगा। अब स्टार्ट या तो क्यू से होगा या फिर आपका पी से होगा, या तो क्यू से होगा या फिर आपका पी से होगा। अब पी किससे स्टार्ट है, डिसीजंस सेंटर्स कॉल्ड दी ऑर्बिटोफ्रंटल। अब रिसर्चर्स के बाद डिसीजन तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या क्लियर हो गया कि पी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो बचता क्या हमारा एक ही ऑप्शन, और वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। एनालाइज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्डेड है फ्रॉम न्यूरॉन्स इन टू ऑफ द ब्रेन्स, किस चीज को लेकर, ब्रेन्स की, डिसीजन सेंटर्स, ठीक है, कॉल्ड। तो अब आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है 8/12/2022। देखो बच्चों, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा एग्जाम के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं और टाइम को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं। उसका रीज़न एक है, क्योंकि अगर आप इसे एलिमिनेशन से करते हो तो आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट रीड, मैं आपको इसलिए रीड करके दिखा रही हूँ कंप्लीट, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए, बट आपको रीड करने की ज़रूरत वैसे नहीं होती, आप इजीली चीज़ों को पहचान सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपने क्या देखा बच्चों, आपने देखा कि दो आपके स्टार्ट है ए से, दो आपके किससे स्टार्ट है, ए से।
अब आपको सिंपल ध्यान देना है कि क्या फर्स्ट सेंटेंस ए होगा या फिर नहीं। उसने बोला है ऑन माई वे टू स्कूल आई मेट माई अंकल, और अगर मैं बात करूं वहां पर कि वो डेफिनेटली पहले बताएगा वो जा कहाँ रहा है, हमें ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस ए ही होगा, यानी कि ही आ रहा है, ऑन ही आ रहा है, तो ये हमारा सी और बी से स्टार्ट तो होगा नहीं, क्योंकि बी में क्या दे रखा है, देन आई इनवाइटेड। क्यों इनवाइट किया, कहाँ इनवाइट किया, वो तो बाद में आएगा, पहले वो अपने बारे में बताएगा कहाँ जा रहा था। अब हमें ए के बाद बस डिसाइड करना है बी या फिर सी। अब यही बी और सी से ही हमारा आंसर ऑप्शन डिसाइड हो जाएगा। अब देखो एक खत्म किस पे है, हु हैड रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, हु हैड रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। अब रिटर्न कौन हुए हैं, अंकल की बात कर रहा है, ठीक है। अब रिटर्न होने के बाद अब बी में देखो क्या देखा है, देन आई इनवाइटेड हिम टू माई प्लेस, और सी में क्या दे रखा है, ही वॉज वेरी प्लीज टू सी मी एंड आस्क्ड अबाउट माई पेरेंट्स। अब जब कोई वापस आएगा तो वापस आते हुए वो आपको इनवाइट करेगा, वापस आया तो वो आप वापस आने के बाद वो आपसे डेफिनेटली मिलेगा, और मिलेगा और आपसे खुश होगा मिलकर, तो मिलने के बाद खुश होगा तो डेफिनेटली बी का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, सी का। अब आप इसे चाहो पढ़ के देखो, ही वॉज वेरी प्लीज टू सी मी एंड आस्क्ड अबाउट माई पेरेंट्स, उन्होंने मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछा। ऑन ही आस्किंग मी अबाउट माई पेरेंट्स आई टोल्ड him my father recalls him frequently then invited to my place। फिर इसीलिए उसने उसको अपनी जगह पर इनवाइट भी किया। सो इसीलिए जो हमारा आंसर ऑप्शन बनेगा ए सी के साथ, वो बनेगा आपका थर्ड, और थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है। जब भी आप करें क्वेश्चंस पैराजंबल के तो आप कोशिश करें एलिमिनेशन का ही यूज करने की। एलिमिनेशन सबसे बेस्ट होता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को करने के लिए। बाकी बच्चों डेली बेसिस पे आप एसएससी बुलेट पर क्लासेस ले सकते हैं, वोकाब बुलेट सीरीज भी है आपके लिए, वोकाबलरी का भी है, उसके अलावा आपका ग्रामर का पार्ट भी चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं 4 से 5। सो कोशिश करें आप बच्चे डेली बेसिस पे ज्वाइन करें क्लासेस को, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी करेंगे हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।